हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, आज कैसा है दिन? सारे के सारे ऑल्ट कॉइन ग्रीन बने हैं। बिटकॉइन ग्रीन बना हुआ है, इथेरियम ग्रीन बना हुआ है। यूं ही ये मोमेंटम कब तक चलता रहेगा दोस्तों, और ऑल्ट सीजन कितना लंबा हो सकता है, ये हम देखेंगे दोस्तों आज के वीडियो में डिटेल में। और साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लाइट कॉइन। जी हाँ, लाइट कॉइन का आप लोगों की डिमांड पे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में क्या टारगेट हो सकता है दोस्तों, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक जानने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो यार, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म या फिर ईमेल आईडी पे सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। अगर आपको मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से कोई भी आपको कांटेक्ट करता है किसी भी प्रकार के ट्रांजेक्शन या फिर किसी प्रकार के फेवर के लिए दोस्तों, प्लीज उस पर्सन को या तो आप इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी करने की कोशिश कर सकता है। तो अपने आप को क्रिप्टो मार्केट में सेफ रखिए और सुरक्षित रहिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे और वहां पे मेरे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप मुझसे वन टू वन मीटिंग करना चाहते हो या ग्रुप डिस्कशन रखना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी वहां पे मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों, हर रोज की तरह पहले देखेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट आप देखो क्या हो रहा है। ये जो अभी हमारा गोल्डन रेशियो था, ऑफ कोर्स उसको नीचे जा चुका है, उसके नीचे और 60 का लेवल जो मैंने टारगेट दिया हुआ था उस लेवल को टेस्ट कर रहा है, और फिलहाल उसे टेस्ट करते हुए ग्रीन कैंडल बना रहा है दोस्तों। और ये है 4 आवर का चार्ट। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखाऊं दोस्तों बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल, तो आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। बैक टू बैक जैसा पिछले कई दिनों से मोमेंटम चल रहा है वैसा ही जारी है। ये वापस से ग्रीन हुआ मतलब ये 10 EMA टेस्ट करेगा एंड देन वापस से फेल हो सकता है दोस्तों। और अगर इसके ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स 20 EMA टेस्ट करेगा 1 आवर के चार्ट पे एंड देन नीचे जा सकता है। वहीं वहीं मैकडी की बात करूं, ऑफकोर्स हर बार की तरफ वो अभी भी रेड बना हुआ है। आरएसआई हमारा काफी ओवरसोल्ड जोन में बना हुआ है दोस्तों। तो क्या हम ये जो मोमेंटम अब रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि आरएसआई जो है बहुत ही नीचे जा चुका है। तो जी हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कुछ आवर्स के लिए आपको रिवर्सल दिख सकता है, जो मैं आपको बताते रहता हूँ। 4 आवर के चार्ट पे आप देखो, 4 आवर के चार्ट पे क्या हो रहा है। रिवर्सल तो यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं साइडवेज मोमेंटम, या फिर यहाँ से रिवर्सल आके 10 EMA और 20 EMA को टेस्ट कर सकता है दोस्तों। तो क्या इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, देख लो आप, पिछले कई दिनों से बैक टू बैक ये ऊपर जा रहा है, फेल हो रहा है, टेस्ट कर रहा है, राइट। लेकिन ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा नीचे जाता है और ज्यादा तेजी से, बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ज्यादा रिकवर करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑल्ट सीजन है। इसके बारे में अभी हम करेंगे पूरे डिटेल में बात। अब देखो क्या हो रहा है। अभी फिलहाल हम इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आरएसआई में हल्का सा रिवर्सल दिख रहा है, लेकिन हो सकता है साइडवेज मोमेंटम इस लेवल पे बना रहे कुछ आवर्स तक, कुछ कैंडल्स जो कि 4 आवर के कैंडल्स है तब तक दोस्तों। तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो इतना है कि इस लेवल को अभी टेस्ट कर रहा है और टेस्ट करके रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। ऑफ कोर्स 20 EMA यहाँ पे रेजिस्टेंस देगा पहला। और अगर इन केस वर्स्ट सिनेरियो में अगर अपवर्ड मोमेंटम दिखाता है तो ऑफ कोर्स जो हमारा गोल्डन रेशियो है अब वो बहुत तेजी से उसे नीचे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि अब वहां पे बहुत बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा दोस्तों। लेकिन क्या वो अभी हमें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है? तो मेरा मानना है दोस्तों, जी नहीं। वन डे के चार्ट में आप देखो, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। वन डे के चार्ट में मैं बता रहा था काफी दिन से ये व्हाइट बना हुआ है, लेकिन आज क्या हुआ देखो, आरएसआई वापस से नीचे आया एंड ये फिर से रेड बना दिया है कैंडल। और अगर ये पैटर्न जारी रहा तो डाउनफॉल जारी रहेगा। ऑफ कोर्स मैं आपको डेली अपडेट करता ही हूँ, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बस शॉर्ट में एक कंपैरिजन करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे, कि क्या होता है बुल रन के स्टार्टिंग में और क्या होता है ऑल सीजन के स्टार्टिंग में बिटकॉइन डोमिनेंस में। जी हाँ दोस्तों, अभी हम देखते हैं वीकली चार्ट पे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बता दूं, ऑफ कोर्स हमारा जो 0.786 वाला फिबोनाची लाइन है वो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, और हमें शॉर्ट टर्म में हो सकता है 10 EMA वापस से रिटेस्ट करता हुआ दिखे अगले दिन भी, एंड वापस से फेल होता हुआ दिखे। तो ये पैटर्न अभी फिलहाल कुछ दिन तो जारी रहेगा दोस्तों। और अगर किसी भी प्रकार का रिवर्सल होता है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा 10 EMA से, देन आपको मिलेगा और गोल्डन रेशियो से, और ऑफ कोर्स उसके बाद 20 EMA से। तो इतना आसान नहीं है वापस से रिवर्स होना। और मेरा मानना है कि ये पैटर्न अभी जारी रहेगा। कितने लेवल तक? ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ, व्हाइट लेवल ऑब्वियसली जो पहला सपोर्ट लाइन है, वो जो है मेजर सपोर्ट लाइन, वो 55% पे बना हुआ दोस्तों। तो क्या ये 55% टेस्ट होके ही ऊपर मेजर रिवर्सल देखने को मिलेगा? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो अभी मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है और मेजर सपोर्ट बना हुआ है वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। मेजर सपोर्ट ऑब्वियसली 57 पे बना हुआ है एक, और यहाँ पे उसके नीचे ठीक 57.29 पे बना हुआ है, जो कि गोल्डन रेस, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का नीचे वाला लाइन है दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा, इसके अलावा जो ये व्हाइट डॉटेड लाइन है, ये काफी लंबा, काफी दिनों का पैटर्न बना हुआ है, तो इतना आसान नहीं होगा इसको ब्रेक करना नीचे की तरफ भी दोस्तों। और अगर दोस्तों, अगर ये जो लॉन्ग टाइम से जो फॉर्मेशन चल रहा है, अगर इस व्हाइट डॉटेड लाइन को ब्रेक करता है तो ये बहुत ही ज्यादा बुलिश हो जाएगा ऑल्ट कॉइन के लिए। तो वो हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। इससे पहले दोस्तों, मैं शॉर्ट में आप लोगों को ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लास्ट बुल रन से पहले कहाँ था और क्या हुआ था बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट। ऑफ कोर्स जो लास्ट बुल रन था वो काफी प्री मेच्योर था, काफी ही ज्यादा मार्केट न्यू था, एंड उस टाइम में बिटकॉइन का ही दबदबा था। आप देखोगे कि जो हमारा बुल रन स्टार्ट होने से पहले जो डोमिनेंस लेवल बना हुआ रहता था वो लगभग 95% या 90% से ओवरऑल ऊपर ही रहता था थ्रू आउट द ईयर। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखो क्या हुआ। फरवरी 2017 से, ये वीकली चार्ट है दोस्तों,
काफ़ी तेज़ डिक्लाइन शुरू हुआ। उसका रीज़न था इससे पहले ना बहुत कम ऑल्ट कॉइन हुआ करता था और यहाँ से कहीं न कहीं जो मेजर प्रोजेक्ट्स आने शुरू हुए थे ऑन द ब्लॉकचेन वो यहाँ पे आने शुरू हुए थे और यहाँ पे हमारा जो पैसा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का वो डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया था। और आप देखोगे कि फरवरी 2017 में रेड कैंडल बनाया था एंड उसके बाद हर वीक बाय वीक के नीचे जाता गया दोस्तों। और लगभग आप देखो मई के एंड होते-होते दोस्तों यहाँ पे मिड ऑफ द मई आते-आते दोस्तों ये साइडवेज मोमेंटम लेने लगा और ये साइडवेज मोमेंटम कुछ वीक्स चलता रहा एंड उसके बाद अगेन 10 ईएमए जो टेस्ट करके हमारा वीकली चार्ट पे वो फिर से बहुत बड़ा डिक्लाइन हुआ यहाँ पे जून जुलाई के महीने में। जुलाई मंथ में आप देखो कितना बड़ा डिक्लिनेशन आया एंड उसके बाद ये फिर से साइडवेज मोमेंटम लिया काफ़ी दिनों तक उसके बाद। एंड ऑब्वियसली जो आपका बुल रन का एंड था वहाँ लगभग जो हमारा जो दिसंबर सेकंड वीक था वहाँ से ये गिरना शुरू हो गया ऑफ कोर्स। इसका सिग्निफिकेंस आपको इतना तो समझ में आ गया कि ऑल सीजन जब शुरू होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा शार्प डिक्लाइन होता है। लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ मिड ऑफ द ईयर की तो लगभग जो अगर जिस लेवल पे ये गिरना शुरू हुआ था फरवरी मंथ से वहाँ से लेके अगर मैं जून मंथ तक का देखूँ या जून जुलाई तक का देखूँ तो ऑलमोस्ट 43% तक डाउन चला गया था। 43% डाउन चला गया था 90 से लेके यहाँ तक लगभग किस लेवल तक लगभग 51-50% तक गिर गया था। तो इस बार क्या फिर से 40-45% नीचे गिर जाएगा? तो दोस्तों मेरा मानना है कि चांसेस है कि यहाँ से उस लेवल पे जा सकता है और हम ऑलरेडी 61 पे है तो 50-55 तक तो हम वैसे ही जाने वाले हैं। तो 51 तक जाने का तो ब्राइट चांसेस है, ठीक है? तो हम अगर मैं इसका टॉप ले लूँ, अगर जो रिसेंट अभी बुल रन का जो पीक आया था वहाँ से अगर काउंट कर लूँ दोस्तों 40% तो आप देखो 40% एप्रॉक्स जो बनता है, वो बनता है लगभग 43 या 43 एग्ज़ैक्ट मैं बोलूँ तो 44% तक बनता है दोस्तों। तो क्या ये यहाँ से 44% तक हमें डोमिनेंस लेवल पे डाउनवर्ड मोमेंटम दिखेगा? तो अगर जैसा पिछला चला था वैसा कुछ अगर चले तो बिल्कुल हम 73 हमारा टॉप था तो यहाँ से अगर डाउन जाता है तो 44% तक हमें ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन जो पिछला बुल रन का जो एंड मतलब जो दिसंबर वाला फेज़ था उसमें जो गया था लगभग 35% था। तो उससे तो हम फिर भी ऊपर ही रहेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है? तो जी हाँ, जिस हिसाब से पिछला मोमेंटम था वैसा पॉसिबल है। और मैं क्या बात कर रहा हूँ कि कम से कम इस व्हाइट ज़ोन को तो बिल्कुल रीटेस्ट करेगा और ऑफ कोर्स जो ये वाला व्हाइट ज़ोन बना हुआ है दोस्तों, ये वाला व्हाइट जो बहुत लॉन्ग टर्म का जो बना हुआ है सपोर्ट, ये अगर तोड़ता है ना तो बिल्कुल 44% तक जा सकता है। अब आप देख लो 1% बिटकॉइन का डोमिनेंस अगर नीचे गिरता है तो ऑल्ट कॉइन इतना ऊपर जाता है। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस आज के लेवल से लगभग 15 से 20% तक ड्रॉप होता है दोस्तों, तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा ऑल्ट कॉइन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो ये मोमेंटम है, ये चलता रहेगा। कब तक चलेगा? लगभग मई, जून, जुलाई कुछ भी हो सकता है। वो हम एज़ पर चार्ट जो भी ये बनेगा पैटर्न, वो हम आपको शेयर कर देंगे आने वाले टाइम से पहले दोस्तों। फिलहाल के लिए मेरा मानना है जून, जुलाई या मई से लेके जून, जुलाई के बीच में कहीं पे भी वो डेट हो सकता है। और ऑफ कोर्स उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगला क्या होगा पैटर्न। लेकिन फिलहाल ये ऐसा नहीं है कि ये ड्रॉप होता हुआ हर वीक चला जाएगा ऐसे डायरेक्ट। जैसे लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, तो इसमें भी साइडवेज मोमेंटम कुछ वीक्स यानी कुछ वीक्स का मतलब है कि 1 आध महीने दिखा था। तो अगर ऐसा ड्रॉप डाउन अभी आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ध्यान दोगे, ये जो येलो लाइन है ना, ये रेड लाइन को क्रॉस करने वाला है। और लास्ट टाइम जब ये मोमेंटम बना था, तो कुछ ऐसा ही पैटर्न बना था। और आप देखोगे यहाँ पे जो येलो लाइन है, आप अगर देखोगे थोड़ा-सा ज़ूम करके मैं आपको दिखाऊँ, ये येलो लाइन जो है नीचे आ गया था और नीचे आने के बाद बहुत तेज़ी से डिक्लाइन हुआ था, राइट? अब हम वापस से कुछ वैसा ही पैटर्न फ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी ये पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। हम अभी भी ऊपर बने हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्सल हो सकता है अभी भी। लेकिन एक बार जब हम इसके नीचे आ जाएँगे और रेड लाइन के नीचे कंटीन्यूअसली ग्रो करेंगे, तो जी हाँ, 40-44% तक हम ड्रॉप कर सकते हैं इस लेवल से। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ऑल सीज़न बहुत ही शानदार चलने वाला है, जैसा मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ। तो होपफुली आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि बिटकॉइन के डोमिनेंस कैसे हमें शो करता है, मतलब मिड ऑफ द बुल रन है, वो कैसे आइडेंटिफाई होगा। ऑफ कोर्स मैं भी जब आपको बताऊँगा तो हो सकता है वो पीक लेवल पे ना बताऊँ, हो सकता है इस लेवल पे ना बताऊँ या इस लेवल पे ना बताऊँ। उससे पहले लेवल पे ही मैं या फिर उससे आस-पास के लेवल पे मैं आप लोगों को बता दूँगा टाइम आने पे। फिलहाल के लिए मान के चलो मई से लेके जुलाई के बीच में कोई भी दिन हो सकता है, जब हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। फिलहाल ऑब्वियसली मैंने शॉर्ट टर्म में बता दिया कि ये अभी रेजिस्टेंस दे रहा है, हो सकता है वापस से थोड़ा ऊपर दिखाएँ। तो दोस्तों अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो मैंने बता दिया, लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है और सीज़न कितना लंबा हो सकता है वो मैंने आपको डिटेल में ग्राफ में समझा दिया। तो अब आपको क्लियर होगा बहुत सारी चीज़ें कि ऑल सीज़न कितना लंबा चल सकता है, क्यों मोमेंटम होता है, ये पूरा साइकिल है, ठीक है? क्या ये एग्ज़ैक्टली वैसा ही होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हो सकता है उससे भी बड़ा ऑल्ट सीज़न हो सकता है कि उससे छोटा ऑल्ट सीज़न हो, तो जो भी होगा टाइम के साथ मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा। तो होपफुली ये आंसर आप लोगों को क्लियर होगा कि क्यों हमारा जो डिक्लिनेशन होता है, तो हमारा ऑल्ट सीज़न होता है और जब ऊपर की तरफ या साइडवेज मोमेंटम लेता है, क्यों कहते हैं बिटकॉइन का जो फेज़ है वो चालू हो गया। तो फिलहाल के लिए दोनों ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे। इनफैक्ट ये एक डाउन भी जा रहा होगा तो भी दोस्तों। तो दोस्तों बाकी मैं डेली का डेली जो शेयर करता हूँ डोमिनेंस चार्ट पे, वो चार्ट मैं थ्रू आउट द ईयर करता रहूँगा। तो आप बने रहना चैनल के साथ और आपको पल-पल की जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है? फिलहाल के लिए अब चलते हैं डेली की तरफ बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे। बिटकॉइन का ये वीकली चार्ट है और देखो क्या रिवर्सल दे रहा है वीकली चार्ट पे। यहाँ पे जो हमारा जो 90 से ऊपर कई वीक तक चला था, उसके बाद ये नीचे आया
ऑफ कोर्स मैंने इस लेवल पे आप लोगों को कहा था कि नीचे जाएगा और वो नीचे आया। अब ये वापस से 70 का लेवल टेस्ट करके वापस से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले लिया। तो आने वाले कुछ वीक तक हो सकता है ये फिर से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाए। लेकिन मैकडी जो है ये व्हाइट में बना हुआ है और उस क्या ये रेड हो जाएगा? तो जी नहीं दोस्तों, अभी इतना आसान नहीं है इसको रेड होना। इसके लिए इसको दोस्तों 20 ईएमए टेस्ट करके नीचे आना होगा और ऑफ कोर्स अभी वो टाइम दिख नहीं रहा आते हुए। मैंने आपसे कहा था कि ये ट्रायंगल अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा ऑल टाइम हाई वापस से रीच करता हुआ दिखेगा और पहला लेवल होगा 38,000 फिर होगा 40,000। तो 38,000 तो इसने क्रॉस कर दिया दोस्तों। अगर मैं आपको वन डे के चार्ट पे दिखाऊं, वन डे के चार्ट पे आप देखो क्या हुआ। आज पूरे दिन जो है लगभग अप्रॉक्सिमेटली 38,359 को रीटेस्ट किया। कल भी टेस्ट किया था, नीचे आया था। आज अभी वापस से टेस्ट कर रहा है और हमारा मैकडी ऑब्वियसली ग्रीन बन गया है, आरएसआई ऊपर जाने लगा है। तो आने वाले कुछ दिन हमें वापस से ऊपर की तरफ मोमेंटम दिख सकता है। कब तक? जब तक इसका जो टॉप लेवल है जो कि 40 से 42,000 का लेवल है वो रीटेस्ट करके ऊपर सक्सेसफुली क्लोज ना करे दोस्तों। जब जब इस लेवल पे जाएगा बहुत बहुत तेजी से प्राइस डाउन हो सकता है। ऑल्ट कॉइन ना थोड़ा बहुत आपको दिखेंगे रेड होते हुए या फिर प्रॉफिट कम, मार्जिन कम होते हुए, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल है। क्योंकि ये ऑल टाइम हाई टेस्ट वापस से करेगा तो थोड़ा बहुत प्राइस में सर्ज ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बेस्ट चीज है 20 EMA हमारा जो है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ गया एंड ये कंटिन्यूसली इसको सपोर्ट दे रहा है। तो फिलहाल कल का दिन भी बुलिश हो सकता है। तो सबसे बेस्ट चीज है कि 20 EMA अब इसको कंटिन्यूसली सपोर्ट देता हुआ जा रहा है। तो आने वाले कुछ दिनों में ये मोमेंटम जारी रहेगा। आपको नजर क्या रखना है? आपको बस ये नजर रखना है कि जब भी 40,000 या 42,000 का लेवल टेस्ट हो रहा हो तो उस टाइम में कोई भी ट्रेड ना ब्लाइंडली ओपन मत करना। कोई नया ट्रेड, एग्जिस्टिंग ट्रेड चल रहा है चलने दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई नया ट्रेड ओपन करने से पहले ना मेक श्योर कि इस लेवल पे या तो कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है। मैं आवरली या 4 आवर की कैंडल्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो मेक श्योर करना, क्योंकि ना उस मोमेंट में हो सकता है कि या तो प्राइस बहुत तेजी से सर्ज हो या हो सकता है बहुत तेजी से शार्प डिक्लाइन मिले। तो जो भी होगा उसका इंपैक्ट थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन में थोड़े टाइम पीरियड के लिए आपको दिख सकता है। तो इसके लिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि अगर उस मोमेंट में जब 40 से 42,000 के बीच में हो ना, तो यार नया ट्रेड मत करना ट्राई ओपन करने का, ठीक है, अनलेस अनटिल आपको कंफर्म हो चीजें, ठीक है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स जब ऊपर चला जाएगा या फिर उसके नीचे क्लोज कर लेता कैंडल या फिर उसके ऊपर क्लोज कर लेता, फिर उसके बाद आप नॉर्मल जो ट्रेड कर रहे हो वो करते रहना। जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है यार उसको लॉस में या प्रॉफिट में सेल करना चाहते हो अपनी मर्जी आपकी, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हो गया कि बिटकॉइन आने वाले कुछ आवर्स में क्या कर सकता है। वही सेम चीज अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखाऊं ना, तो एक्जैक्टली 1 आवर के चार्ट पे अभी 20 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये पैटर्न हो सकता है साइडवाइज मोमेंटम लेते हुए धीरे धीरे उस लेवल को टेस्ट करे जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया बिटकॉइन का क्या हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स में। अब मैं लेके चलता हूँ बिटकॉइन के पाई टॉप पे चार्ट पे। इस पे देखो मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है इसको टेस्ट करने के लिए नीचे आए, लेकिन अब ये भी बताया मैंने डेली चार्ट पे अभी ये रिवर्सल ले चुका है। तो यहाँ पे बिना टेस्ट किए हुए जा रहा है इसको। तो ये क्या सस्टेनेबल होगा? तो मेरा मानना है कि नहीं, अभी तक ये सस्टेनेबल नहीं है अनलेस अनटिल इस लाइन को टच करे। हो सकता है लेट, हो सकता है थोड़े दिन बाद ये टेस्ट कर ले, तब तक ये लाइन ऊपर की तरफ आ जाएगा। हो सकता है 32,000 34,000 के आसपास चला जाए। फिलहाल के लिए जो ऊपर का मोमेंटम ले रहा है ये जारी रह सकता है दोस्तों। जैसे मैंने बताया हो सकता है ऑल टाइम हाई भी टेस्ट करे, लेकिन ये वापस इस लाइन को जरूर टेस्ट करेगा दोस्तों। वो आने वाले दिनों में कब टेस्ट करता है ऑफकोर्स मैं आपको दे दूंगा जानकारी, क्योंकि ये हेल्दी करेक्शन होना जरूरी होता है और अभी तक हेल्दी करेक्शन इस जो प्रीवियस हिस्ट्री कहते हैं उस हिसाब से अभी तक आया नहीं दोस्तों। तो इस पे जो भी इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा मैं फ्यूचर में आप लोगों को लेके आता रहूंगा। अब चलते हैं इथेरियम के चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे क्या हुआ? आज देखो बिटकॉइन ने ऊपर का मोमेंटम लिया तो साइडवेज जो पिछला 3 आवर्स है, पिछले 3 आवर्स में ये थोड़ा सा डाउन गया है। लेकिन ये क्या नीचे चला जाएगा? नहीं दोस्तों, ये नीचे डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये ऑफ कोर्स 20 EMA टेस्ट करेगा, फिर यहाँ से जंप ले सकता है जैसे यहाँ पे लिया था, जैसे इससे पहले भी ले रखा है, यहाँ पे भी ले रखा है। तो 20 EMA को टेस्ट कर सकता है आने वाले कुछ आवर्स में, फिर उसके बाद फर्दर मोमेंटम ले सकता है। अगर वो काफी ज्यादा नीचे जाएगा तो इस लेवल पे जा सकता है 0.043 एंड ऑफ कोर्स उसके नीचे अगर जाएगा तो 0.041। वहीं अगर जो मैं टॉप की बात करूँ, इसके ऊपर का जोन क्या है, तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बता रखा है जो नेक्स्ट फेब्रुअरी से रिट्रेसमेंट का जोन है वो 0.0471 पे बना हुआ है। तो 1 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर है कि अभी हल्का सा कुछ आवर्स के लिए नीचे जा सकता है रीटेस्ट करते हुए। लेकिन 4 आवर की चार्ट की बात करूं, टारगेट हमारा सेम रहेगा, लेकिन अभी 4 आवर के चार्ट पे हम बुलिश है। क्यों? क्योंकि मैकडी हमारा ग्रीन में बनना शुरू हुआ है और आरएसआई जस्ट ऊपर का मोमेंटम लेना शुरू हुआ है। तो हो सकता है अगला जो 4 आवर का कैंडल होगा इसके बाद का, इसके क्लोजर के बाद हो सकता है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाने लगे और तब तक में हमारा 20 EMA भी धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा दोस्तों। वनडे के चार्ट की बात कर ले। वनडे के चार्ट पे अभी भी जो हमारा सपोर्ट लाइन है, जो वर्स्ट सिनारियो है उस केस में दोस्तों 0.039 अभी भी बना हुआ है। फिलहाल के लिए मैकडी बहुत ही बुलिश हो रहा है और आरएसआई भी ऊपर की तरफ है। तो ये क्या नीचे इस लेवल को टेस्ट कर सकता है? मैंने जस्ट बताया कि अगर 40 से 42,000 के बीच का लेवल का टेस्ट होता है और अगर कोई भी डिक्लिनेशन आता है ना, तो इस लेवल तक जा सकता है बीटीसी के चार्ट में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पैटर्न काफी बुलिश है और नेक्स्ट डे आपको ऊपर ही जाते हुए दिखेगा। ऊपर का टारगेट मैंने दे रखा है, जब ये टारगेट ऊपर का ब्रेक होगा तब मैं नेक्स्ट टारगेट आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा कि क्या हो सकता है। फिलहाल के लिए मुझे इस लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखेगा आने वाले कुछ आवर्स में या कुछ दिनों में दोस्तों। अब मैं लेके चलता हूँ इथेरियम के यूएसडी चार्ट पे। यूएसडी चार्ट पे मेरा ये डेली का चार्ट है दोस्तों। यूएसडी चार्ट पे ये डेली का चार्ट है इथेरियम का एंड आप देखो मैकडी जो है हमारा ग्रीन हो गया, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है।
कल जब ये थोड़ा-सा नीचे गया था तभी मैंने आपसे कहा था कि मोमेंटम ऊपर का है और जो हमारा टारगेट है वो 2000 का है। और आज कहाँ तक गया है? आज नया ऑल टाइम हाई बनाया। कितना बनाया इथेरियम ने? $1772 का, $1772 यानी लगभग $1800 तक टच कर गया है ऑलमोस्ट। और वहीं जो हमारा जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है रेड लाइन 20 ईएमए का, वो अभी भी फिलहाल $1385 पे बना हुआ है दोस्तों, ठीक है? अब मैं बात कर लेता हूँ 4 आवर के चार्ट पे क्या बता रहा है इथेरियम का चार्ट। 4 आवर के चार्ट पे आपको ऑफ कोर्स ये जो आपको मैकडी दिखेगा यहाँ पे, मैकडी अभी भी बैलेंस में बना हुआ है, आरएसआई ऊपर ना नीचे जा रहा है, साइडवेज मोमेंटम ले रहा है। तो हो सकता है कुछ आवर्स हमें नीचे जाते हुए दिखा, फिर ऊपर जाते हुए दिखे। तो ये चलता रहेगा जब तक हम इस टारगेट को रीच ना करें दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स अगर नीचे जाता है तो जो सपोर्ट जोन है ऑब्वियसली पहला सपोर्ट जोन अब $1600 पे है, $1600 पे। एंड उसके नीचे का ऑफ कोर्स मैंने आपको बता रखा है $1526 के आसपास फिलहाल फिलहाल आज के दिन बना हुआ है। 20 ईएमए भी $1600 पे। तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर आवर्स में अगर इस लेवल पे जाता है तो आपको घबराना नहीं है। अगर एंट्री नहीं ली हो तो एंट्री उस लेवल पे ले सकते हो दोस्तों। वहीं 1 आवर के चार्ट की बात करें, 1 आवर के चार्ट पे आपको मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे 20 ईएमए वापस से रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है, लगभग $1681 पे बना हुआ है 20 ईएमए। आरएसआई हल्का सा नीचे जाता हुआ दिख रहा है, मैकडी हल्का सा व्हाइट होते हुए दिख रहा है। तो क्या ये नीचे चला जाएगा? तो मैंने जैसे 4 आवर के चार्ट पे बताया कुछ वैसा ही हो सकता है। 20 ईएमए या तो रीटेस्ट करेगा जैसे यहाँ पे करता आ रहा है एंड वापस से ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर अगर ये नीचे जाता है तो $1600 तक जा सकता है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो शॉर्ट टर्म में जो आने वाले ऊपर का टारगेट है वो मैंने बता रखा है, लगभग 2000 होगा पहला टारगेट। एंड 2000 जब हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स जब वो लेवल रीच हो जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो लगभग 2300 के अराउंड में बना हुआ है दोस्तों। तो ये हो गया इथेरियम का ओवरऑल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है आने वाले कुछ आवर्स में और कुछ दिनों में। दोस्तों इससे पहले मैं लाइट कॉइन की बात करूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा वेबसाइट cryptoinsiderta.blogspot.com पे आप जाके जो मैंने एक्सेल शीट आज आप लोगों के साथ शेयर किया है, वीडियो में उसका डेमो शूट करके आपको शेयर किया है, ये सीट आप यहाँ से इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको रिकमेंडेड साइट एंड टूल पे जाके क्लिक करना है एंड लास्ट जो लिंक बना हुआ है वहाँ पे जाके आपको विजिट करना है दोस्तों। ऑफ कोर्स उसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे रिकमेंडेड एक्सचेंजेस यूज करना चाहते हो वो भी बना हुआ है। मैं कौन सा यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट यूज करता हूँ उसका भी लिंक बना है। ये सारे टूल्स फ्री है, आप जाके फ्री में अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मेरा रेफरल कोड या मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो फ्री में आपको जो है ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा यदि दोस्त आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मेरे जो ऑफिशियल लिंक है, चाहे यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम पे हो, वो सारे ऑफिशियल लिंक यहाँ पे अबाउट मी सेक्शन में बना हुआ है। कम्युनिकेशन मेल आईडी भी मेंशन है, इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट आप मुझे यहाँ पे मेल टाइप करके भेज सकते हो। वहीं अगर आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा TRX या Polkadot में, क्योंकि उसमें फी आपको कम देना होगा एंड वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड वहीं अगर आप इंडियन यूजर हो तो आप यूपीआई पे भी इस पर्टिकुलर यूपीआई आईडी पे आप मुझे डोनेशन भेज सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों और इसके अलावा अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो या मेरे साथ वन टू वन मीटिंग करना चाहो या ग्रुप डिस्कशन करना चाहो, उसका लिंक जो है यहाँ पे लाइव डिस्कशन के साथ बना हुआ है। आप जाके यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो एंड वहीं पे आप अपना क्वेरी भी टाइप कर दोगे सो दैट मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको शेड्यूल फिक्स कर दूँ। इसके अलावा मेरे फ्री ट्रेडिंग जो टेलीग्राम के सिग्नल्स होते हैं वो अगर आप पाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन है। आप ये वाला फॉर्म फिल करोगे और जो भी इसमें वीडियो रिकमेंड किया गया वो आप देखने के बाद ही इस फॉर्म को फिल करना है, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाओगे दोस्तों। तो वो वीडियो फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाओगे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे लिंक बना हुआ है, बेसिक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का पूरा ट्यूटोरियल बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है प्लेलिस्ट का, और उसे आप विजिट कर लेना एंड उसमें सारे वीडियोस गो थ्रू कर लेना दोस्तों। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ लाइट कॉइन की। जी हाँ, ये काफी दिन से रिक्वेस्टेड ऑल्ट कॉइन है जिसके बारे में काफी लोग पूछ रहे थे और मैं हमेशा से जब भी मैंने इसके बारे में कमेंट किया हमेशा कहा कि अच्छा कॉइन है। एंड जो मेजर जो पुराने ऑल्ट कॉइन्स है जो अभी काफी नीचे डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहे थे काफी दिनों से, लाइट कॉइन को इसलिए चूज किया कि हो सकता है आने वाले कुछ वीक में आपको अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल जाए इसके पैटर्न पे। इसकी बात कर लेते हैं, सर्कुलेटिंग सप्लाई काफी कम बना हुआ है, इसका जो अभी का रेट है लगभग $152 के अराउंड में है। वहीं 0.004 BTC का एक लाइट कॉइन फिलहाल बना हुआ है दोस्तों। वहीं आप अगर लाइट कॉइन प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप litecoin.org पे जाओगे और मैं बताना चाहूंगा लाइट कॉइन जो है सिमिलर टू बिटकॉइन है, बिटकॉइन का अल्टरनेटिव है क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है, प्योर क्रिप्टो करेंसी है। एंड इसका अपना साइकिल होता है हल्विंग का, ठीक है। और लेकिन जो बिटकॉइन का हल्विंग का पीरियड होता है इसको इंपैक्ट जरूर करता है। वही मैं बताना चाहूंगा जो इसका ऑल टाइम लो था वो ऑब्वियसली 2015 में था, लगभग $1 के आसपास में था। वहीं ऑल टाइम हाई जो इसका गया था लगभग $360। ऑफ कोर्स लास्ट जो बुल रन था उस टाइम इसका ये रेट गया था दोस्तों। तो क्या ये कॉइन अच्छा है? तो जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है। ये अल्टरनेटिव दे रहा है बिटकॉइन के बदले, आप क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर सकते हो। फिलहाल ये रैंक नंबर 8 पे बना हुआ है, ये हमेशा ही टॉप 10 में रहता है दोस्तों। लाइट कॉइन काफी अच्छा कॉइन है। एंड अब मैं लेके चलता हूँ LTC के USD चार्ट पे। जी हाँ, लाइट कॉइन का जो ऑल टाइम हाई गया था इस लेवल पे गया था लगभग 393 जो है अप्रोक्सीमेटली 378 कह लो, इस लेवल पे 2017 के बुल रन में गया था दोस्तों। वहीं इसका जो लोएस्ट जो रीच हुआ था बुल रन के ओवर होने के बाद वो अप्रोक्सीमेटली $21 तक गिर गया था। और ये हुआ था ऑफ कोर्स इसके हाल्विंग, जो मैं बता रहा हूँ कि लाइट कॉइन का खुद का भी हाल्विंग साइकिल चलता है, उसके हाल्विंग से कुछ दिन पहले और ऑब्वियसली बियर मार्केट में। एंड उसके बाद इसने 2019 में एक टॉप बनाया था बिटकॉइन के साथ ही और अभी फिर से ही ऊपर जाने लगा। जनरली मैं बता दूं जैसे जैसे बिटकॉइन ग्रो करता है यूएसडी में वैसे वैसे लाइट कॉइन भी ग्रो करता है यूएसडी डॉलर में। और इसका साइकिल जो है अगर आप मैच करोगे बिटकॉइन के साथ तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसका पीक जो है ऑलमोस्ट उसी डेट में आया था लास्ट बुल साइकिल का जिस दिन बिटकॉइन का आया था।
ये एक और जरिया है हमें पता करने का कि बुल रन कहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है? ये आपको क्लियर देगा। ये आपको क्लियर हिंट देगा। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा ये वीकली चार्ट है। आप वीकली चार्ट पे ऑब्वियसली हमारा जो मैकडी है वो हल्का-सा व्हाइट हो रहा है। आरएसआई वापस से जो ऊपर वाले लेवल से नीचे आ गया, लगभग 70 के लेवल में आ गया दोस्तों, तो जो कि अच्छी बात है। वहीं जो व्हाइट हो रहा है मैकडी, लेकिन मेरा मानना है कि ये मैकडी व्हाइट टेम्परेरी बेस पे यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है, जैसा कि इस वीक इसने दिखाया दोस्तों 20 ईएमए ऑलमोस्ट टेस्ट करने के बाद। फिलहाल मैं आपको इसको थोड़ा-सा नैरो करके दिखाऊँ तो ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में सबसे पहले इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो वहाँ पे जाएगा, आने वाले कुछ वीक्स में दोस्तों। और ये अप्रॉक्सिमेटली $360-370 के अप्रॉक्स में जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स ये नया ऑल टाइम हाई बनाना शुरू करेगा। कितना जाएगा मैं आपको शॉर्ट में एक फिबोनाची लाइन रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके अगर दे देता हूँ, तो ये किस लेवल तक जा सकता है। अगर यूएसडी चार्ट की बात करूँ मैं, तो वीकली चार्ट पे ये आपको जाते हुए दिख सकता है। ऑफ कोर्स हम अभी जो है 0.5 फिबोनाची रिट्रेसमेंट रीटेस्ट करके नीचे आके फिर वापस ऊपर जा रहे हैं। तो अगला जो लेवल होगा गोल्डन रेशियो होगा लगभग $250 के अराउंड में, $240 के अराउंड में होगा दोस्तों। एंड उस जोन को जब हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद ऊपर का लेवल जो हमें मिलेगा ऑल टाइम हाई ऑफ कोर्स पहले, उसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा दोस्तों मिड टर्म में, वो अप्रॉक्सिमेटली $600 तक हो सकता है। वो अप्रॉक्सिमेटली $600 तक हो सकता है। तो क्या लाइटकॉइन सिर्फ $600 तक जाएगा? तो जी नहीं दोस्तों। ये मेरा मानना है कि लगभग, क्योंकि मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि यूएसडी चार्ट पे ना आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस क्या चल रहा है उसके बेस पे सारा कुछ मैटर करता है। तो मेरा मानना है कि कम से कम इस बुल रन में $3000 से $5000 तक इस रेट से जा सकता है। तो अभी आपका 151 पे बना है, तो आप देख सकते हो कि ये कितना टाइम्स हो सकता है। आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफली आराम से हो जाएगा, क्योंकि ना लाइटकॉइन काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और काफ़ी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, और काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है रियल वर्ल्ड में लाइटकॉइन पेमेंट के लिए, ठीक है? बिटकॉइन के बाद। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हो, सेफ है, सेफ कॉइन है। रिटर्न वाइज़ मैंने बता दिया। ऑब्वियसली जो सेफेस्ट जो ज़ोन है ऑब्वियसली 600 है पहला टारगेट, और उसके ऊपर कितना होगा मैं आपको बीटीसी चार्ट पे बता देता हूँ। उसके हिसाब से मेरा मानना है कि मान के चलो इस बुल रन के एंड होते-होते 3000 से $5000 तक जा सकता है लाइटकॉइन अभी के रेट से। तो अच्छा खासा रिटर्न दे देगा फिलहाल के टाइम से भी दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ एलटीसी के बीटीसी चार्ट पे। बीटीसी चार्ट पे क्या हो रहा है? लाइटकॉइन के बीटीसी चार्ट पे मैकडी जो है हमारा हल्का-सा व्हाइट हो रहा है जैसे यूएसडी चार्ट में है, लेकिन आरएसआई जो है हायर लोज़ बनाता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे जो बुल रन का पीक था लगभग यहाँ पे, वो ये वाला ज़ोन था। लेकिन जो मिड वाला ज़ोन था उसमें भी यही पीक इसने रीच किया था। इनफैक्ट उससे थोड़ा-सा नीचे ही था मई के महीने में। तो इस बार क्या होगा ऑफ कोर्स मैं अभी आपको बता देता हूँ, और उससे प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस साइकिल में भी था, तो उसका पीक काफ़ी ऊपर था कंपैरेटिवली, उसके बाद नीचे-नीचे बनाता रहा। यहाँ पे एक ऊपर देखने को मिला इसका पीक, ठीक है? अब अगर मैं इस पीक से बात करूँ अभी के लोएस्ट की, तो फिलहाल जो लोएस्ट गया था कुछ वीक पहले ही गया था, एंड बीटीसी चार्ट पे दोस्तों ऑफ कोर्स। एंड अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो फिलहाल हम बहुत ही बॉटम में इसको टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से ये रिवर्सल पक्का होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ से ना जो लास्ट टाइम का अगर आप ग्राफ देखोगे, लास्ट टाइम जब इसने मोमेंटम शुरू किया था देना, तो मार्च अप्रैल के महीने में, फरवरी के मंथ में इसी ज़ोन में बना था, रेड लाइन को टेस्ट कर रहा था। और अभी फिलहाल कुछ उसी ज़ोन पे बना हुआ है दोस्तों, ठीक है? और यहाँ पे हम ग्रीन में ही हैं, ऑफ कोर्स अभी व्हाइट बना रहा है हमारा मैकडी। तो यहाँ पे मेजर जो चांसेस यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वाइज़ बताऊँ, तो यहाँ पे हो सकता है आने वाले 1-2 वीक के बाद ये इस रेड लाइन के ऊपर चला जाएगा। और रेड लाइन के ऊपर जाने के बाद कितनी तेज़ी से मोमेंटम लेता है वो आप देख सकते हो प्रीवियस परफॉर्मेंस। अभी की बात कर लूँ दोस्तों अगर, तो सबसे पहला ऑब्वियसली जो रेजिस्टेंस मिलेगा 0.008 के पास मिलेगा अप्रॉक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा 0.01 के अराउंड में मिलेगा, 11 पे मिलेगा। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस मिलेगा 0.014 के अराउंड में। फिर अगला जो गोल्डन रेशियो है वो ऑफ कोर्स 0.016 पे बना हुआ है, एंड उसके बाद ऑब्वियसली ऑल टाइम हाई तो नहीं कहा जाएगा इस ग्राफ में। पिछले बुल मार्केट का जो हाई था 0.025 वाला लेवल टेस्ट करेगा दोस्तों। एंड ऑफ कोर्स जो नया टारगेट हो सकता है वो मेरा मानना है लगभग 0.038 बीटीसी बना सकता है लाइटकॉइन आने वाले 6 से 1 साल के अंदर दोस्तों, बीटीसी चार्ट पे। और ऑफ कोर्स अगर इस लेवल पे पहुंचता है तो बीटीसी चार्ट पे अगर इस लेवल पे पहुंचता है दोस्तों, तो आप समझ सकते हो यूएसडी पे क्या रेट हो सकता है। अभी जो हमारा लेवल बना है 0.004 पे, अगर इसका जो गोल्डन रेशियो है वो भी पहुंच जाता है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मोर देन 10x आराम से कर दे रहा है बिटकॉइन के चार्ट पे दोस्तों इस लेवल से। तो सेफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो इसे, और ये ठीक-ठाक अच्छा खासा रिटर्न दे देगा आपको सेफली, ठीक है? मतलब कि ये गारंटी तो नहीं कहूँगा, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है दोस्तों, गारंटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन सेफली एज़ कंपेयर टू न्यू प्रोजेक्ट ये सेफली इस लेवल तक तो पक्का ही जाएगा दोस्तों। अब मैं अगर शॉर्ट टर्म में बात कर लूँ वन डे की चार्ट की, तो वन डे के चार्ट पे आप देखो क्या हो रहा है। वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि मैकडी जो है अभी हल्का सा ग्रीन वापस से होने लगा है ग्रीन, और जो हमारा आरएसआई है वो साइडवेज मोमेंटम फिलहाल दिखा रहा है। लेकिन 20 ईएमए टेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर एक बार इस लेवल को टेस्ट करके ऊपर चले गए दोस्तों एंड सक्सेसफुली
100 एंड 200 ईएमए को टेस्ट कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो एंट्री लेने की बात कर रहा हूँ मैं, अगर एंट्री लेना चाहते हो तो अभी आप ले सकते हो मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ लाइटकॉइन के यूएसडी चार्ट पे अगर मैं वन डे का चार्ट दिखाऊँ, वन डे के चार्ट पे आपको क्लियरली दिखेगा कि ऑलरेडी 20 ईएमए के ऊपर आ चुका है, यानी कि अब यहाँ से पैटर्न रिवर्सल हो चुका है, अब तेज मोमेंटम होने लगा है और यहाँ पे मैकडी भी अब ग्रीन बन रहा है, आरएसआई भी अच्छे खासे जोन में पहुंच गया। तो ये बहुत तेजी से आने वाले कुछ वीक से लेकर कुछ महीनों में आपको इस लेवल पे $600 तक जाते हुए दिखेगा। ऑफ कोर्स उससे पहले $300 का लेवल टेस्ट करेगा दोस्तों। तो आप लोग चाहते हो अगर चाहते हो दोस्तों 3 से लेके 6 महीने या 9 महीने या 10 महीने तक के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सेफ ऑप्शन है, अच्छा खासा आपको रिटर्न करके जाएगा इस लेवल से। टारगेट मैंने बता दिया, सेफ कॉइन है, ठीक-ठाक रिटर्न एवरेज दे देगा आपको, वो भी सेफली। ठीक है दोस्तों? तो होपफुली यार लाइटकॉइन का जो भी एनालिसिस आपको समझ में आया हो, एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप अपना कोई कॉइन का रिव्यू कराना चाहते हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं टीए वाला वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं ट्राई करूँगा जो मैक्सिमम कमेंट आए होंगे उसके हिसाब से मैं टेक्निकल एनालिसिस उस कॉइन का कर दूँ दोस्तों। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।